फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्वेता रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और जल्दी से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि ऐसी आपके लिए वीडियोस हम लाते रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जो कि इस सबसे पहले मैंने शुरू किया था, वो है नॉलेज से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, नॉलेज स्फीयर के नाम से। तो प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले तो उसको भी जाके वॉच आउट करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अगर उसमें सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमारे तो फिर मैं फैक्ट चैनल और लेकर के आऊँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो धरती पे कुरान आया है तो फिर वो कैसे आया है, मतलब कि अल्लाह जी ने खुद भेजा है यहाँ पे या किसी के थ्रू भिजवाया है। तो इसके ऊपर तर्क है, किसी हिंदू जी ने पूछा था। तो चल के देखते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या है। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि हम भी इंजीनियर। आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे जी। धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, रजनीश या उन्होंने स्वर्ग से ओशो जी भी इसको मेरे भिजवाया होगा, फेवरेट खुद हैं। लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा बिल्कुल सवाल सही। पूछा है कि अगर ये अल्लाह ऐसा की क्वेश्चन किताब है, बहुत अल्लाह ज़्यादा इसके रहता है लेखक दिमाग है, में। अगर और लिखी ये है किसी के तो अल्लाह ने धर्म के खुद लिए, धरती जैसे पे कि आके अगर आप लिखी होंगी मुस्लिम हैं या या स्वर्ग से हिंदू लिख हैं के तो भेजी सब लोग होंगी। बोलते हैं कि ये पहले आपका से लिख सवाल कर के बिल्कुल आए हैं। बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी वही। होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, रेवलेशन। वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या, इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसा किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब। इस तरीके से धीरे धीरे धीरे
22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ 23 साल में, बाप रे। बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद अ पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and Sure. then given the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, ये तो किस बात तरीके एकदम से सही है। इसको हम दूर कर सकते कोई भी धर्म मैंने ये नहीं कहा कि सिखाता अक्सर है मेरे कि हमको हिसाब किसी से को हर्ट जितने करना दंगे चाहिए। फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है और सिर्फ उस सही ईश्वर बात की है। इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और मेरे दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. सही बात। और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, साहब ने जबूर, अच्छा इंजील सवाल क्यों पूछा। नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तोरा, फिर जबूल, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़-बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ
और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दोस्तों, आज का कामयाब सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे यहाँ जमा होने और दीन की बातों को सीखने और इससे फ़ायदा उठाने को कबूल फरमाए। तो ये तो थे आज के 3 क्वेश्चन, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन था ये कि आसमान से डायरेक्ट अल्लाह आए थे यहाँ ज़मीन पे और बुक लिख करके, कुरान लिख करके चले गए थे, या उन्होंने किसी से भिजवाया था। तो आंसर तो आपको मिला कि, और ऐसा हमको लगता है हर धर्म में होता है कि जिनको भी आप मानते हैं उनके एक जो आपको बताते हैं और फिर वो लोग बुक लिखते रहते हैं, और वही हम लोगों की बुक हो जाती है, जो कि हम लोग पाक मानते हैं उस बुक को। जैसे कि इस्लाम में कुरान को मानते हैं, हिंदू में गीता को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, ईसाई मतलब बहुत सारी ऐसी हैं। तो कुल मिला के ये है कि हर बुक में एक ही चीज़ सिखाई गई है, वो है इंसानियत। किसी भी धर्म को कोई भी धर्म वाला हर्ट ना करे। को जब धर्म ही नहीं सिखाता है किसी को कि हर्ट नहीं करना है या मारपीट नहीं करना है, जेलसी फील नहीं करनी है, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि सारे धर्म एक दूसरे से जलते रहते हैं, ये मारपीट करते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, तो ये तो सबसे गलत बात है। और दूसरा, बहुत सारे आई होप इनके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, मुझे भी समझ में आए। देखिए, बुक चाहे किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, लेकिन वो बुक हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है, और वो है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। किसी दूसरे जाति धर्म को हमें गाली नहीं देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये चीज़ कोई भी कर गया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, तो फिर सही मायने में वही एक सच्चा मुस्लिम है या हिंदू है या सिख ईसाई है। तो आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियोस है जो कि साइंटिफिकली प्रूफ करती है बातों को, तो उसको कमेंट में मुझे दीजिएगा, लिंक करिएगा। और वहाँ पर आप नहीं दे सकते हैं तो मेरा एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करिए और मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी वीडियो पे लेके हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल लास्ट विद मी। बाय, टेक केयर।